तो देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम 15 सितंबर तक चलने का इस कार्यक्रम का थीम है। इससे पहले सीएम योगी ने इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी आज भी यहां पर रहने वाले हैं और आज 12 तारीख है, 12 सितंबर का दिन आज वर्ल्ड डेयरी समिट का, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डेयरी समिट 2022 ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में होगा। 12 से 15 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। 48 साल के बाद कार्यक्रम होगा और इस समिट में देश विदेश से लोग शामिल हो रहे हैं। इस समिट के लिए विश्व के 800 पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो आज पीएम मोदी नोएडा पहुंचेंगे, लेकिन उनसे पहले सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम से एक दिन पहले भी सीएम योगी ने जेवर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। और अगर बात की जाए सीएम योगी के आज के निरीक्षण की, आज के दौरे का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पहुंच रहे हैं वहां पर पहुंचे जानकारी लेने की, तो उसकी भी आप तस्वीरें देखेंगे कुछ इस तरह से ही जो कल की तस्वीरें आपके सामने दिख रही हैं। तो आज का हम आपको कार्यक्रम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले पहुंचेंगे। सारी तैयारियों का जायजा उनकी तरफ से लिया जाना है। कल रविवार का दिन था और मुख्यमंत्री ने कल यानी कि रविवार को ही सम्मेलन की तैयारियों का पूरा जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन आज एक बार फिर प्रधानमंत्री से पहले पहुंचेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि सोमवार को इंडियन एक्सपो मार्ट में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इस समय हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से नीलू सिंह मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप पांडे भी मौजूद है। नीलू के पास पहले चलते हैं। नीलू, आज के कार्यक्रम की तैयारियां क्या हैं? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले सारी तैयारियां जान ली थी, निरीक्षण कर लिया था, लेकिन आज भी पीएम के पहुंचने से पहले यहाँ मुख्यमंत्री होंगे और तैयारियों को एक बार फिर से बारीकी से खंगालेंगे। नीलू। बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के ग्रेटर नोएडा दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, आज इसका उद्घाटन करेंगे। ये जो सम्मेलन होगा 4 दिनों तक चलेगा, 12 से 15, और इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। कल भी मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे, उन्होंने जो भी तैयारियां हुई थी उसकी जानकारी ली कि सारी तैयारियां मुकम्मल है कि नहीं, और उसके बाद रात्रि प्रवास भी मुख्यमंत्री का यही हुआ है। प्रधानमंत्री का 10 बजे एक्सपो मार्ट में पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन उससे ठीक आधे घंटे पहले कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आने से पहले पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री की आगवानी यहां पर करेंगे। खासतौर पर अगर वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन की बात कर ली जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मेलन है, और अगर दुग्ध क्रांति की बात की जाए तो भारत से इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। 48 साल पहले ये सम्मेलन रख दिया गया था और उसके बाद आज दूसरी बार इतने सालों बाद इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जरा कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं तैयारियों का कि किस तरह से चारों तरफ होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं। पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है प्रधानमंत्री के आगमन की, और हम आपको बता दें कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जगह जगह रूट का डायवर्जन भी किया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। नोएडा कमिश्नरेट अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो 10 बजे वो कहा यह जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन भी रखे गए हैं। सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, मेट्रो से भी आ सकते हैं, इसलिए वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जो रूट का डायवर्जन है, क्योंकि आज देखिए सोमवार का दिन है, इसलिए सोमवार के दिन को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कोशिश ये की गई है कि लोगों को परेशानी ना हो, इसीलिए रूट का डायवर्जन भी किया गया है। चिल्ला से लेकर ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तरफ आने वाले और साथ ही दिल्ली की तरफ जाने वाले लोगों को कहा गया है अगर आपको बहुत जरूरी काम ना हो तो इस रास्ते से सुबह के वक्त और शाम के वक्त आप बचे। साथ ही ये भी कहा गया है कि देखिए अगर आपको रूट की कोई जानकारी लेनी है तो उसके लिए एक नंबर भी जारी कर दिया गया है, और खास तौर पर ये सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि गृह मंत्री भी यहाँ पर शाम को पहुंचने वाले हैं कंचन, तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा तमाम वीवीआईपीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
50 कंट्रीज की डेलीगेशन 1500 लोग यहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। और खास तौर पर अगर एक्सपो मार्ट के अंदर की बात बताएं हम आपको, तैयारियां तो मुकम्मल होनी चाहिए नीलू, और उसी के लिए देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि कल भी तैयारियों की जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, और आज भी जैसा कि आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से आधा घंटा पहले वो पहुंच जाएंगे। इसी पर जल्दी से अपडेट हम संदीप पांडे से भी ले लेते हैं, वो भी ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। संदीप, क्या तैयारियां आपके सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 50 देशों के डेलीगेशन, 800 से ज्यादा किसान यहां पहुंचेंगे, और ये एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है देश के ऊपर, क्योंकि ये दूसरी बार मेजबानी कर रहा है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का भारत। संदीप, देखिए, इंडिया एक्सपो मार्ट में तैयारियां पूरी कर ली गई। वर्ल्ड डेयरी समिट को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ ही देर में इसी गेट से मुख्यमंत्री एंट्री करेंगे और फाइनल तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री 9:30 बजे यहां पर आ जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। 10:20 पर प्रधानमंत्री के आने की सूचना है और 10:30 बजे वो समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। समिट में करीब 1500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं जो विदेश से हैं। इसके अलावा 800 पशुपालक भी हैं जो यहाँ पे आना इनका शुरू हो गया। अभी पशुपालकों से भी बात हुई, काफी उत्साहित हैं और विदेशी प्रतिनिधि भी यहाँ पे आने लगे हैं। खासकर सुरक्षा व्यवस्था के बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले हिदायत दी थी कि विदेशी मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी पुख्ता तैयारी की जाए। और 48 साल बाद ये भारत में कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए भारत भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहता है। इसलिए देसी नस्लों की, यानी कि जो भारतीय नस्लें हैं गाय भैंस की, उनकी खास ब्रांडिंग की तैयारी की गई है। 11 हाल में एक कार्यक्रम हो रहा है और हर हाल के सामने गाय भैंस की एक प्रजाति का पुतला लगाया गया है। और विशेषज्ञ जो हैं अपने इंडिया के, वो विदेशी मेहमानों के सामने देसी नस्लों की व्याख्या भी करेंगे कि ये दुग्ध उत्पादन में इनकी कितनी क्षमता है और कैसे आर्थिक विकास की तरक्की बन सकते हैं। जिस तरीके से भारत ने पिछले वर्षों में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। जब पहले 48 साल पहले भारत में ये समिट हुई थी, उस समय भारत आत्मनिर्भर दूध क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में चला, लेकिन ये जो समिट हो रही है इसमें दुग्ध निर्यात के पर फोकस होगा और पोषण के साथ साथ आजीविका कैसे पशुपालन साधन बन सकता है, इस पर एक्सपर्ट पशुपालकों से अपनी राय रखेंगे। यानी कि पोषण और आजीविका इस समिट की थीम है। ठीक है, तो मैं लौटूंगी संदीप आपके पास। नीलू भी हमारे साथ बनी हुई है, नीलू से ले लेते हैं अपडेट। नीलू, समय बहुत थोड़ा रह गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की हलचल वहां बढ़ गई होगी, और अधिकारी जिनको उन्होंने कल दिशा निर्देश दिए थे, अब उनके सामने एक ये बड़ा टारगेट रहेगा, चैलेंज रहेगा कि कोई गलती ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसका निरीक्षण करने के लिए खुद, जिसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे वहां पर। कितना समय और मुख्यमंत्री के पहुंचने में? इस पर बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री। और देखिए, ये हलचल सिर्फ मुख्यमंत्री के आने से पहले नहीं, हम जब चले थे अपने जगह से, तो पूरे रास्ते हमने देखा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दोनों तरफ पुलिस और ट्रैफिक डायवर्जन क्योंकि किया गया है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस की भी व्यवस्था है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कमिश्नरेट कोई चूक नहीं करना चाहता है, क्योंकि सुरक्षा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, शाम में गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, दो राज्यों के मुख्यमंत्री के यहां आने की बात भी हो रही है कि हो सकता है गुजरात के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे। एक भारी भरकम कह सकते हैं फॉरेन डेलीगेशन भी यहां पर पहुंचा है, इसलिए सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती है। सीसीटीवी हर एक चौराहे, हर एक जगह पर लगाए गए हैं, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, बाहर के जिलों से भी पुलिसकर्मी को यहां पर बुलाया गया है, और साथ ही साथ ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है इस पूरे इलाके की। जो गोल चक्कर चौक है जहां से एक्सपो मार्ट की तरफ जाते हैं, ये जो गोल चक्कर आप देख रहे हैं, यहीं पर तमाम होर्डिंग्स है और यहां पर इसके आगे जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। यहां पर बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और इसके बाद यहां से आगे की तरफ बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा इवेंट नीलू जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, और देखिए कई देशों के यहाँ पर डेलीगेशन जो पहुंचेंगे, कोई कमी ना रह जाए और बेहतर तरीके